नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 8, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस अध्याय के अंदर झांसी की रानी एक कविता की रचना की है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। एक राष्ट्रीय रचना के रूप में इसको माना जाता है। तो इसको झांसी की रानी कविता को जानने से पहले अपन सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो 1904 के अंदर इलाहाबाद में निहालपुर गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई है। ये काव्य रचनाओं में बड़ी रुचि रखती थी, यानी हमेशा वो काव्य रचनाएं करती थी और काव्य रचनाओं के साथ साथ ये इन्होंने सक्रिय आंदोलन में भी, जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से वह स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाने के कारण जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनसे ज़्यादा वो प्रेरित हुई और उन्हीं के बारे में इस अध्याय में झांसी की रानी कविता लिखी है। और 1948 में जो इनके साथ एक अचानक मोटर दुर्घटना हो गई थी, जिसमें इनका देहांत हो गया था। यानी मात्र 44 वर्ष के जीवन में इन्होंने काफ़ी कुछ रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर अपन उनकी रचनाओं में झांसी की रानी रचना जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो झांसी की रानी कविता जो है एक महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखी हुई है कि महारानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो शादी होकर झांसी आई थी। तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ों का भारत में जो अत्याचार और अन्यायपूर्ण व्यवहार था भारतीयों के साथ, उसको देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो रही थी। तो इसमें यही बताया गया है। तो आइए देखते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी तो वो बड़ी ही वीर और शौर्यवान थी, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही जो उनके जो खेल हुआ करते थे तो वो जो युद्ध में किस प्रकार के जो हथियार होते हैं उन्हीं से वो खेला करती थी बचपन में। और तो वो बचपन से ही इस प्रकार के खेल खेला करती थी, युद्ध की रिव्यू रचना करना, सेनाओं से आपस में भिड़ना। तो इस तरीके से वो खेल कर और एक वीरता उनके अंदर जीवन में भर गई थी। तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। तो सिंहासन हिल उठे, यहाँ पर सिंहासन किस प्रकार से जो भारत के जो राजा थे उनके सिंहासन हिल उठे थे। किस प्रकार से कि जब 1857 के अंदर जो अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर भारतीयों के राजाओं के साथ और भारत के लोगों के साथ जो अत्याचार और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था, उसके कारण ये 1857 की सक्रिय आंदोलन जो हुआ, तो उसमें सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। तो उससे भारतीय जो राजा थे तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए और अंग्रेज़ों से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उनका जो अन्यायपूर्ण व्यवहार था, अत्याचारपूर्ण जो उनका व्यवहार था, उसको वह सहन नहीं कर रहे थे। तो वह बहुत ही क्रोधित हुए और असंतोष उन भारतीय राजाओं में व्याप्त हो गया था। तो इसी के कारण सभी राजाओं ने अब अंग्रेज़ों के खिलाफ
युद्ध करने के लिए और भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए योजनाएं बनाई। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यानी जो अंग्रेज़ों के अत्याचारों से जो दुर्बल हुआ भारत जो था, भारतीय जो थे, जो कमज़ोर हो गए थे अंग्रेज़ों के अत्याचारों से, अन्यायपूर्ण व्यवहार से, तो उसमें फिर से उनके अंदर एक नई जवानी आ गई थी। यानी गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उनको गुलाम बना लिया था, तो उससे जो भारतीयों की जो आज़ादी थी, वो स्वतंत्रता थी जो वो खो चुके थे, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने जो ठानी थी, तो वही बात बताई गई है कि उनके मन में अब वो उसकी जो कीमत है स्वतंत्रता की, वो उनके सबके मन में आ गई थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो इस प्रकार से जितने भी भारतीय राजा थे और भारतीय जो लोग थे, उन सब के अंदर ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध है वो उनके मन में आ गया था। यानी अब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है, ये सब के मन में आ गई थी। तो इस तरीके से बाहर निकालने का जो संकल्प था अंग्रेज़ों का भारत से, तो वो उन सब के मन में आ गया था कि अब तो हमें अंग्रेज़ों से मुक्त होना है और अंग्रेज़ों से अपने भारत देश को आज़ाद करना है। तो इस तरीके से दूर फिरंगी यानी अंग्रेज़, जब अंग्रेज़ों को भारत से हटाने के लिए सबके मन में ये बात आ गई थी। उन्होंने संकल्प ले लिया, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि अब तो हम अंग्रेज़ों की अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण व्यवहार से इन अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और 1857 के अंदर जो भारतीयों की जो आज़ादी थी उसको अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। तो उसको स्वतंत्र कराने के लिए, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने सभी ने जो है फिर से अपनी तलवार को चमका लिया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार की जो कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, वो हमने कवियत्री कह रही हैं कि हमने बुंदेलखंड के मुँह से, बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुंह से हमने इस प्रकार की एक कहानी सुनी है कि जो झांसी की रानी थी वह मर्दों की तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर रही थी। तो इस प्रकार से वह मर्दों की तरह अंग्रेज़ों का सामना करके वह खूब लड़ी थी, अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया था। तो इस प्रकार वह झांसी की रानी थी। तो इस प्रकार ये जो झांसी की रानी का पहला अंश है, ये इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो इसमें थोड़े से कठिन शब्द हैं, जैसे कि सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने, नहीं भारतीय राजाओं ने, भरकुटी तानी थी। तो जो उनकी भुएँ हैं वो तन गई थी, यानी वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ में, और उनके अंदर असंतोष व्याप्त हो गया था। बूढ़े भारत, बूढ़ा यानी कमज़ोर भारत, कमज़ोर भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब वो जो अंग्रेज़ों के अत्याचारपूर्ण और अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण जो भारत जो था वो कमज़ोर पड़ गया था, यानी उनकी जो स्वतंत्रता थी वो छीन चुकी थी। तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर से उनके अंदर नई जवानी आ गई थी। गुम हुई आज़ादी, यानी जो भारतीय लोगों की जो स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी, वो उसकी जो कीमत थी उसको सबने पहचान लिया था कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है इन अंग्रेज़ों से। दूर फिरंगी यानी अंग्रेज, फिरंगी यानी अंग्रेज कहते हैं इसको। दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी, यानी अब अंग्रेज़ों को भारत से दूर भगाने के लिए सभी राजाओं ने और भारतीय लोगों ने, सब ने अपने मन में ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब तो इनको भारत देश से भगाना पड़ेगा। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और 1857 के अंदर जो आंदोलन हुआ था, 1857 क्रांति, तो उसमें वो जो पुरानी पड़ी जो तलवारें थी वो अब चमक उठ रही। तो ये बात बुंदेलखंड के लोग, कवियत्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनके मुंह से हमने इस प्रकार की कहानी सुनी है कि जो झांसी की रानी थी वह अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को
अत्याचार से भारत को आज़ाद कराने के लिए उनके साथ खूब लड़ी और उन अंग्रेज़ों को परास्त भी किया था। मर्दों की तरह वह लड़ी थी। तो इस प्रकार से ये बुंदेलखंड के लोगों से हमने कहानी सुनी है। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा भाग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।